बिहार में अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ नीतीश सरकार ने अपनाया सख्त रवैया। प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ नीतीश सरकार लाएगी सख्त कानून। प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने वालों के लिए नीतीश सरकार लाएगी सख्त कानून। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में कानून बनाने के लिए बिल पेश कर सकती है सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जदयू नेता और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बड़ा बयान आया सामने। उनके बयान से राजनीति में मचा घमासान। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, यादव और मुसलमानों का चाय नाश्ता तक स्वागत है, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। हमने कहा अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से आपने लालटेन को भी वोट दिया होगा। हमने कहा मेरे पास हमने कहा किस विचार से, ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं। उनको मैंने कहा नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुला होने से रहूंगा। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के ऐसे बयान पर भड़की लालू यादव की बेटी मीसा भारती। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर कह दी बड़ी बात। मीसा भारती ने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर जताई गहरी आपत्ति। उन्होंने कहा, इस बार वह चुनाव जीते हैं, लेकिन इस तरह की बात करना उनकी असली मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, अब क्यों उनको इस तरह का बयान देना पड़ रहा है, जबकि वो जीते भी हैं और से कहा जाए कि उस क्षेत्र की जितनी भी जनता है उसका उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और इस तरह से अगर समाज में इस तरह का अगर वो बयान देंगे तो वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं। अभी तो डबल इंजन की सरकार है और जो उनके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये जो सांसद जीत के जाते हैं, ये अपने क्षेत्र में इस तरह का बयान क्यों देते हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का किया खुला समर्थन। उनके समर्थन में कह दी बड़ी बात। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। गलत मानसिकता वाले लोगों को प्राथमिकता नहीं देगी सरकार। जो वोट किया है उससे पहली प्राथमिकता मिलेगी। उनको तोड़ मरोड़ करके मत प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी परिवारवादी जमींदारी के पीछे रहने वाले बंधुआ मजदूर बन गए, ऐसे लोग की प्राथमिकता कैसे होगी? भारत देश आजाद है, लेकिन आज भी परिवारवादी गुलामी की मानसिकता में उस समाज को लोग बांध के रखना चाहता है। तो जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहेगी। उनका भाव का प्रकटीकरण तो यही था और यही भी होता है। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने किया पलटवार। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर जताई गहरी आपत्ति। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि अब लोकतंत्र में मर्यादा बची ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 5 लाख वोट देवेश चंद्र ठाकुर को मिला है, लेकिन उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इतनी विद्वेषपूर्ण बातें, मतलब संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा कहाँ आ गई? सब तार-तार है। 5,15,000 लोगों ने इनको वोट दिया है और तकरीबन मैं समझता हूँ 6 लाख लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, जिसमें 470 के आधार पर अर्जुन राय जी को मिला हमारे दल से जो था। यानी उसके सांसद कोई और हो जाएंगे क्या? ये कौन सी जुबान है? ये कौन सी सोच है? मुझे तो आश्चर्य है कि नीतीश जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई।